हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से। हेलो हेलो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी बताओ एक बार। चलो, आशीर्वाद भाई, आशीर्वाद। आ जाओ। देखो, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में एक्चुअल में करना क्या होता है? टॉपिक का नाम है डिसीजन मेकिंग, मतलब निर्णय लेना। अब डिसीजन मेकिंग में होगा क्या? आपको निर्णय लेना है। अब ये चैप्टर पूछा क्या जाता है, क्यों जाता है, क्या होता है इस चैप्टर में? अब डिसीजन मेकिंग में क्या होता है बच्चे, निर्णय लेने में आपसे ये पूछा जाता है कि आपके अंदर निर्णय लेने की कितनी काबिलियत है। एक्चुअल में ये हर एग्जाम में पूछा जाना चाहिए, हर सरकारी जॉब के लिए पूछा जाना चाहिए, हर प्राइवेट जॉब के लिए भी पूछा जाना चाहिए। इससे बच्चे की जॉब करने की क्वालिटी पता चलती है कि भाई वो निर्णय लेने लायक है कि नहीं। ये लगा लो, ये ट्रेनिंग टाइम है, समझो, है ना। तो ट्रेनिंग के टाइम भी आपको ये सिखाया जाएगा ना, ये चैप्टर नहीं सिखाया जाएगा, आपको कुछ पॉइंट सिखाए जाएंगे, भाई आपको ऐसे 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 काम करना है, तभी तो आप काम कर पाओगे। उसी प्रकार ये डिसीजन मेकिंग जो है वो चैप्टर है, इसमें भी आपको यही सिखाया जाएगा कि भाई आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, उन पॉइंट्स को पढ़ते हुए आपको निर्णय लेना है। अब एक बात याद रखना, पॉइंट्स को पढ़ते हुए निर्णय लेना है, यानी कि पॉइंट से बाहर निर्णय नहीं लेना है। जितना बोला गया है उतना ही करना। जिसे बोला जाता है जॉब जस्ट ओबे योर बॉस, JOB, जस्ट ओबे योर बॉस, है ना। तो आप अपने बॉस को फॉलो करोगे, मतलब सीनियर को फॉलो करोगे, मतलब जो आपको बोला जाए उतना ही करना। कई बार आपने देखा भी होगा कि कई बार वीडियोज के अंदर, कॉमेडी के अंदर या फिल्मों के अंदर या कहीं पर भी ये शो किया जाता है कि भाई तेरे को इतना ही बोला था ना, इतना ही सोचना था ना, फालतू क्यों दिमाग लगा रहा है। हाँ, यही डिसीजन मेकिंग है, फालतू दिमाग नहीं लगाना। कुछ कंडीशंस दी होंगी आपको, उन कंडीशंस को पढ़ते हुए आपको निर्णय लेना है। ठीक है। बैंकिंग का टॉपिक था, अब SSC का बन चुका। अब SSC का बना है तो नया टॉपिक है। नया टॉपिक है तो मतलब बेसिक से सीखना होगा। चाहे मेंस का एग्जाम हो, प्री का एग्जाम हो, किसी चीज का एग्जाम हो, आपको बेसिक से ही सीखना होगा, क्योंकि आपको ये टॉपिक नहीं आता। ठीक है, नहीं आता तो बिल्कुल बेसिक से सीखना होगा। ठीक है, भले ही आप मेंस तक पहुंच चुके हो, लेकिन आपको बेसिक से सीखना होगा, क्योंकि हर बच्चे के लिए नया टॉपिक है। ठीक है। चलो, आज मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, आज शाम तक नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, कोडिड इनइक्वालिटी के, डाटा सफिशिएंसी के, डिसीजन मेकिंग के, इन सब के। ठीक है, फिर मैं चेक कर लूँगा कि सीट्स अपलोड हुई हैं या नहीं हुई है, फिर टेस्ट अपलोड हुए हैं या नहीं हुए हैं, और इस संडे को। हाँ, तो जैसे ग्रेजुएशन में, ठीक है, आवाज़ दोबारा दोबारा बता रहा हूँ।
देखो, आपको कुछ कंडीशन दी होंगी, आपको कुछ कंडीशंस दी होंगी, उस कंडीशंस में हर क्वेश्चन में अलग कंडीशन होगी, वहां पर ये सब दिया मिलेगा, वहां पर ये सब दिया मिलेगा। अब दिए हुए के अनुसार आपको चलना है, ठीक है, जो दे रखा है। अब जैसे एक कंडीशन आपको दे दी, एक कंडीशन में क्या बोल रहा हूं, ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर विद एट लीस्ट 60%, कम से कम 60% जो है कृषि में स्नातक हो, मतलब कृषि में जो ग्रेजुएशन है वो 60% होने चाहिए, 60% ग्रेजुएशन में होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोली, दूसरी कंडीशन उसने बोली, क्वालिफाइड द सिलेक्शन प्रोसेस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसमें कम से कम 50% होने चाहिए, कम से कम 50% कुल अंकों का चयन प्रक्रिया का के पास किया जाना चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन में 60%, सिलेक्शन प्रोसेस में, चाहे वो सिलेक्शन प्रोसेस टेस्ट का हो चाहे इंटरव्यू का हो, सिलेक्शन प्रोसेस में 50%। उसके बाद उसने बोला हैज कंप्लीटेड 35 ईयर एज एट फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2016, अक्टूबर 2016 के अनुसार आपका 35 साल पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है, 35 साल पूरे हो जाने चाहिए। मतलब तीन कंडीशन अभी आपको दी। नंबर एक, ग्रेजुएशन 60%, याद नहीं करनी है, ये वहां पर दी मिलेंगी, पहला क्वेश्चन इसलिए अच्छे से बता रहा हूं, है ना। अब तो आवाज आ रही होगी। राजेश बोल रहा है ऑप्शन बी। अरे अभी ऑप्शन कहाँ चालू है, कमाल है यार, ऑप्शन कहाँ है, क्वेश्चन तो आया ही नहीं है, क्या कर रहे हो आप लोग। अभी सुन लो, अगले 15 मिनट तक सिर्फ सुन लो, ठीक है, क्वेश्चन वोश्चन में सोल्व करो। क्वेश्चन आया कहाँ है, ऑप्शन बी, कम से कम 60% ग्रेजुएशन में होने चाहिए, ठीक है, 50% चयन प्रक्रिया में होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस में 1 अक्टूबर 2016 के अनुसार 35 साल होने चाहिए। उसके बाद कुछ कंडीशन एक्सेप्शन दी होती हैं, जैसे उसने बोला कि इन केस ऑफ एप्लीकेशन हु हैज फुलफिल्ड ऑल द क्राइटेरिया एक्सेप्ट, सिवाय, एक्सेप्शन दे दिया। एक्सेप्शन क्या दिया, ठीक है, एक्सेप्शन दिया फर्स्ट, मतलब बी अबो का मतलब है, बी ऊपर का मतलब है, पहले मतलब समझो इन चीजों का मतलब होता क्या है। बी अबो का मतलब है, बी ऊपर का मतलब है कि अगर किसी बच्चे के पास बी पॉइंट नहीं है, बी पॉइंट नहीं है, मतलब किसी बच्चे के पास सिलेक्शन प्रोसेस में 50% मार्क्स नहीं है, नहीं है, तो क्या होना चाहिए। अगर किसी बच्चे के पास बी पॉइंट नहीं है, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में 50% मार्क्स नहीं है, नहीं है, तो क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए एग्रीकल्चर में। तो उसका केस रेफर कर दिया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट के पास। मान लो एक बच्चा आया, उसके ग्रेजुएशन में 60% से ज़्यादा है, उसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, लेकिन उसके सिलेक्शन प्रोसेस में 50% से कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो उसका केस कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट के पास, उपाध्यक्ष के पास। कृषि क्षेत्र में स्नातकोत्तर होने चाहिए, उपाध्यक्ष के पास भेज दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ए अबो, ए अबो का मतलब ए ऊपर वाला, ऊपर वाले ए में अगर किसी बच्चे के पास ए पॉइंट नहीं है, मतलब ग्रेजुएशन में 60% नहीं है, ग्रेजुएशन में 60% नहीं है, तो क्या होना चाहिए, 60% ज़्यादा होने चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस में, तो उसका केस रेफर कर दिया जाएगा चीफ जनरल मैनेजर के पास, ठीक है। तो उस मामले को भेज दिया जाएगा मुख्य महाप्रबंधक के पास। तो पहले क्या मिलेगा आपको एग्जाम में, कुछ कंडीशंस मिलेंगी,
ITO आकाश कुमार कह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझाना तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया ITO आकाश। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ। ये अभी मैं समझा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा कि भाई ये कंडीशन दी मिलेंगी। मैंने आपको कहा ना ये नया टॉपिक है, तो हर बच्चे के लिए बिल्कुल नया है। इसी वजह से पिछली बार सीजीएल मेंस में बच्चों के मैथ्स में नंबर आ गए थे, रीजनिंग में नहीं आए, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही उनको ये लगा इसमें क्या करना भाई, पता ही नहीं। तो ऐसे ही आपको भी कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता तो सुनो दोबारा से ध्यान से। ये कंडीशंस दी होंगी। कंडीशन क्या दे रखी है? एक दे रखी है 60%। एक क्वेश्चन ढंग से समझ लिया ना, सारी जिंदगी भर डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जिंदगी भर। ठीक, एसएससी में ये मेंस में आता है, एसएससी में मेंस में आता है, प्री में नहीं आता। लेकिन अभी से तैयारी करके चलो भाई। वो टॉपिक पढ़ लो जो नए हैं पहले। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार मेंस 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 वर्ड यूज कर रहा हूं। आ जाओ भाई। ए कंडीशन दे रखी है ग्रेजुएशन में 60%, बी दे रखी है सिलेक्शन प्रोसेस में 50%, सी दे रखी है 35 साल उम्र। अगर किसी बच्चे के पास एक्सेप्शन दिया होता है, बी नहीं है, तो एग्रीकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, केस कहाँ भेज दिया जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट के पास। ए नहीं है तो सिलेक्शन प्रोसेस में 60% होने चाहिए, केस कहाँ भेज दिया जाएगा? चीफ जनरल मैनेजर के पास, है ना? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन शुरू है। अब है शुरुआत क्वेश्चन की। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन के अनुसार हमें कंडीशंस को टिक करते हुए चलना है। ठीक है, पहला बोल रहा है वो, समीर इज बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, हैज पास्ड इन फर्स्ट क्लास विद 50% एग्रीगेट मार्क्स। ग्रेजुएशन में कितने परसेंट मार्क्स है समीर के? 50%। समीर ने बीएससी कृषि स्नातक की है और उसने 50% के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। ठीक है, 50% है। ठीक है, 50% मार्क्स है, मतलब ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं और ग्रेजुएशन में मांगे कितने थे? 60%। ग्रेजुएशन में मांगे कितने थे? 60%। और समीर के हैं कितने? 50%। मतलब ए कंडीशन समीर की पूरी नहीं है, ए कंडीशन समीर की पूरी नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ही वॉज बोर्न इन 11 मई 1978। 11 मई 1978 को उसने जन्म लिया। 11 मई 1978 को जन्म लिया, तो सिंपल सा फंडा है, 11 मई 1978 से लेकर के हमें कैलकुलेट करना होगा 2016 के अनुसार। 1978 से 2000 तक 22 साल हो गए और 16 साल ये, 16 साल ये, तो 22 प्लस 16 38 ईयर्स। ठीक है, मतलब 35 साल पूरे हो गए। समीर के 35 साल पूरे हो गए, तो सी कंडीशन पूरी हो गई भाई। अभी बी के बारे में सोचेंगे, सी कंडीशन पूरी हो गई भाई। ए कंडीशन उसको दे रखी थी 60% की, लेकिन उसके 50 है, मतलब ए पूरी नहीं है। 35 साल उम्र होनी चाहिए, सी कंडीशन पूरी हो गई भाई। उसके बाद और चयन प्रक्रिया में 72% है, 72% है आपके चयन प्रक्रिया में, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में 72% है। 50 मांग रखे हैं, 50 मांग रखे हैं, 72 है, मतलब बी कंडीशन पूरी हो गई भाई। अब सुनो, जब ए कंडीशन पूरी ना हो, जब ए कंडीशन पूरी ना हो, तब
जैसे इस समीर बच्चे की ए कंडीशन पूरी नहीं हो रही, 60% मांगे थे, 50 है। जब ए कंडीशन पूरी ना हो तो उसके सिलेक्शन प्रोसेस में 60% होने चाहिए, उसके सिलेक्शन प्रोसेस में 60% होने चाहिए। केस कहां भेज दिया जाएगा? चीफ जनरल मैनेजर के पास। क्या सिलेक्शन प्रोसेस में उसके 60% पूरे हैं? ए का सेकंड पार्ट पूरा है? हाँ बिल्कुल। ए कंडीशन पूरी नहीं थी, 60% ग्रेजुएशन में नहीं थे, 50 थे, तो मैंने ए को कट कर दिया। लेकिन ए के लिए एक्सेप्शन दिया हुआ था कि ए अगर पूरी नहीं है किसी बच्चे के पास तो उसके सिलेक्शन प्रोसेस में 60% होने चाहिए। हाँ बेहतर है, मतलब ए का सेकंड पार्ट पूरा, और अगर ए का सेकंड पार्ट पूरा तो उसका केस भेज दिया जाएगा चीफ जनरल मैनेजर के पास। तो हमने इसका डिसीजन ले लिया कि इस केस को हम चीफ जनरल मैनेजर के पास, मुख्य महाप्रबंधक के पास भेज देंगे, यानी कि डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हमने निर्णय लिया है कि इस बच्चे को हम चीफ जनरल मैनेजर के पास भेज देंगे। और हमने निर्णय कहां से लिया? जो कंडीशंस हमें दे रखी थी उसके बेस पे हमने डिसीजन कैसे लिया, क्योंकि उस बच्चे की बी कंडीशन पूरी थी, उस बच्चे की सी कंडीशन पूरी थी, उस बच्चे की ए कंडीशन पूरी नहीं थी, लेकिन ए का सेकंड पार्ट एक्सेप्शन पार्ट पूरा था, इसलिए चीफ जनरल मैनेजर के पास भेज दिया गया। ये था पहला सवाल। बहुत आसान टॉपिक है, जब तक समझ में ना आए तब तक ऐसे मुश्किल लगेगा कि इसमें करना क्या है, और जब समझ में आ जाता है उसके बाद इससे आसान टॉपिक नहीं है। एक क्लास का टॉपिक है, मात्र एक क्लास में पूरा हो जाएगा, आज ही समझ में आ जाएगा। करो एक बार आप डिसीजन लेकर के देखो एक बार, ठीक है? सिंपल सा फंडा है। चलो ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, चलो देखते हैं। आ जाओ भाई। अशोक के 65% है किसमें? ग्रेजुएशन में। और ग्रेजुएशन मांग कितने रखे हैं? 60%। ए कंडीशन बोल रही थी कि ग्रेजुएशन में 60% मांग रखे हैं, और अशोक के 65% है, मतलब पहला सही है, पहला सही है। उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस में 43% है, सिलेक्शन प्रोसेस में 43% है। और सिलेक्शन प्रोसेस में कितने मांग रखे हैं? सिलेक्शन प्रोसेस में 50 मांग रखे हैं, 50 मांग रखे हैं, तो सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हुई भाई। 60% मांग रखे थे ए कंडीशन में, ए कंडीशन में 60% मांग रखे थे, 65 है पहली पूरी।
50% मांग रहे थे सिलेक्शन प्रोसेस में, सिलेक्शन प्रोसेस में 50% मांग रखे थे, तो बी कंडीशन पूरी। उसके बाद 1972 में वो पैदा हुआ, 1972 में पैदा हुआ, तो 28 और 16 38 साल हो गए, 28 और 16 38 साल हो गए, तो सी कंडीशन पूरी हो गई। बी कंडीशन पूरी नहीं हुई भाई। अब बी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो बी के लिए एक्सेप्शन दे रखा है। अगर देखो बी के लिए एक्सेप्शन नहीं दिया होता तो बी कंपलसरी हो जाता, और बी तब पूरा नहीं होता तो मैं सीधा डिसीजन ले लेता कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन बी के लिए एक्सेप्शन दिया है, लेकिन एक्सेप्शन दिया है तो वो भी एक्सेप्शन जो दिया है, जो अपवाद जो दिया बी के लिए, वो पूरा होना चाहिए। वो क्या दिया है? पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बी का सेकंड पार्ट बोल रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन। बी का फर्स्ट पार्ट था 50% नहीं हुआ, सेकंड पार्ट पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो क्या सेकंड पार्ट पूरा? अगर सेकंड पार्ट भी पूरा हो जाता तो बी कंडीशन पूरी हो ही नहीं पाती, फिर उसका सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। अब सेकंड पार्ट का, बी का सेकंड पार्ट क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। हाँ, उस बच्चे की पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन उस बच्चे की है, उस बच्चे की है, तो केस कहाँ भेज दिया जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट के पास। केस कहाँ भेज दिया जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट के पास। है ना आसान, ठीक है, उपाध्यक्ष के पास भेज दिया जाएगा। बड़ा आसान टॉपिक है, ठीक है। चलो भाई, डन। नेक्स्ट करके दिखाओ एक बार, करो। अब आप थोड़ा थोड़ा सोल्व करने लायक बन चुके हो। ओके, देखते हैं। अविनाश के पास 58% है ग्रेजुएशन में, और ग्रेजुएशन में कितने मांग रखे हैं? 60%। ग्रेजुएशन में कितने मांग रखे हैं? 60%। तो अविनाश के 58 है, 60 मांग रखे हैं, पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई। उसके सिलेक्शन प्रोसेस में 68 है, सिलेक्शन प्रोसेस में 68 है, दूसरी कंडीशन पूरी। उसके बाद लास्ट मंथ ही सेलिब्रेटेड 36th बर्थडे, 36वां बर्थडे मना रहा है, तो 35 से तो ऊपर हो ही गया, तो सी पूरी। बी पूरी क्योंकि 68% थे, सी पूरी क्योंकि 35 साल का था, ए पूरी नहीं है क्योंकि 60 नहीं है। 60 नहीं है तो ए के लिए एक्सेप्शन दे रखा है कि अगर ग्रेजुएशन में नहीं है तो, ग्रेजुएशन में नहीं है तो सिलेक्शन प्रोसेस में 60 से ऊपर होना चाहिए। भाई ए कंडीशन यही बोल रहा है कि अगर ए कंडीशन पूरी नहीं है तो सिलेक्शन प्रोसेस में 60% होना चाहिए। केस कहाँ भेज दिया जाएगा? चीफ जनरल मैनेजर के पास। तो ए का सेकंड पार्ट पूरा, तो इस केस को कहाँ भेज दिया जाएगा? चीफ जनरल मैनेजर के पास। डी इज द राइट आंसर, हो गया, ठीक है, डी सही है, मुख्य महाप्रबंधक के पास भेज दिया जाएगा। अगला सवाल करो, है ना आसान, कर लोगे। अभी कंडीशन बदलती हैं, ये तो मैंने एक क्वेश्चन के बेस पे 3 क्वेश्चन कराए हैं,
ठीक है, अब आगे करो, करो नहीं, पढ़ो, पहले पढ़ो, इन्हीं के बेस पे तो क्वेश्चन आएंगे। पहली कंडीशन क्या बोली उसने, मस्ट हैव पास्ड 12th एग्जामिनेशन विद एट लीस्ट 75% मार्क्स। 75% मार्क्स के 12th% पास होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मस्ट हैव पास्ड बीई बीटेक एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 80% मार्क्स। 12th में तो 75% चाहिए, 75 चाहिए, ठीक है, 12th में 75 चाहिए, बीई बीटेक में 80% चाहिए, ठीक है, 80% चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 70% मार्क्स, बी ए ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 70% मार्क्स, बी ए पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएशन में, पोस्ट देखो ये बीई बीटेक एग्जामिनेशन है और ये एटलीस्ट 70% मार्क्स भी ए पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन ही पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने परसेंट मार्क्स मांगे हैं, 70%, 70%, क्लियर। ये तीन कंडीशन दी है। पहली कंडीशन 12th में 75, दूसरी कंडीशन बीई बी टेक एग्जामिनेशन में 80%, तीसरी कंडीशन 70% होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में इन, ठीक है। सर टुडे वी मिस योर मास्टरपीस डायलॉग, सिंपल सा फंडा है। चल भाई सिंपल सा फंडा है, आगे देखेंगे, ठीक है। मैं एक यूट्यूब चैनल बना लेता हूँ, सिंपल सा फंडा है। चलो आ जाओ, तीन कंडीशन दे दी, उसके बाद अब चौथी कंडीशन भी दी है। चौथी कंडीशन क्या दी है, उसने दी है शुड हैव एटलीस्ट 5 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज, 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांग लिया भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहे थे तो एक्सपीरियंस भी मांग लिया। अब उसके बाद उसने बोला इफ द कंडीशन फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया एक्सेप्ट, एक्सेप्शन दिया है भाई, एक्सेप्ट फर्स्ट, अपवाद दिया है सिवाय एक के। ये एक्सेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कोई कंडीशन फुलफिल नहीं है तो उसने एक्सेप्शन दिया है। एक्सेप्शन क्या दिया है, देन द मैटर इफ द कैंडिडेट फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया एक्सेप्ट वन, देन द matter will be referred to the principal of the college. In the question given below detailed information about the candidate, they read the information, ये फालतू की चीज़ दे रखे, दे you are not to make any assumption, this और 1/11/2016 के अनुसार एक्सेप्शन तो दिया है, लेकिन उसके बाद ना पता क्या कर दिया इसने, उसकी कोई कंडीशन नहीं लगाई, उसने सीधा बोल दिया अगर पहली कंडीशन पूरी नहीं है ना तो प्रिंसिपल को भेज देंगे भाई, पहली कंडीशन पूरी नहीं है तो प्रिंसिपल को भेज देंगे। ऐसी कोई नई कंडीशन नहीं लगाई, जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि अगर किसी बच्चे की पहली कंडीशन पूरी नहीं है तो ये होना चाहिए, सीधा बोल दिया, आसान कर दिया कि पहली नहीं है तो कोई ना, प्रिंसिपल बात कर लेगा एक बार, है ना। ये नहीं बोला पहली नहीं है तो ये और कंडीशन होनी चाहिए, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अगला, अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो जल्दी से करो एक बार। जल्दी करो।
देखो क्या हुआ आईटीओ बलराम, पूरी डिटेल में बात बताओ। चलो डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, कुछ ए बोल रहे हैं, देखते हैं। भाई शक्ति बल के पास, शक्ति बल का जन्म 1989 को हुआ, ठीक है, 1989 को हुआ। क्या कोई एज की कंडीशन है? पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, एज की कंडीशन है ही नहीं। आगे यहां पर भी एज की कंडीशन नहीं है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, चौथी बस। एज की कोई भी कंडीशन नहीं है, तो उम्र चाहिए ही नहीं, ठीक है। उसके बाद ही गोट 80% इन ट्वेल्थ, ट्वेल्थ में 80% है, ट्वेल्थ में 80% है, कितने मांग रखे हैं? 75, मतलब पहली कंडीशन पूरी। 75 मांग रखे थे, 80 है। ग्रेजुएशन में 85% है, ही गोट 85% इन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 85% है। 85% है कि आपका ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने मांग रखे हैं देख लेते हैं, ठीक है। बीई बीटेक में मांग रखे हैं भाई, ग्रेजुएशन तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन में 70% मांग रखे हैं, और वो भी इन इंजीनियरिंग बोल रखा है, इन इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 70% मार्क्स, कम से कम 70% अंकों के साथ इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में। तो ये तो दिया ही नहीं कि पोस्ट ग्रेजुएशन किस में की है या ग्रेजुएशन किस में की है, तो सेकंड कंडीशन के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं। ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में की है, पोस्ट, हाँ आगे बोला है फिर। अब अगली लाइन पढ़ते हैं, अभी तक तो क्लियर है ही नहीं, आगे बोला है ही होल्ड बैचलर एंड मास्टर इन इंजीनियरिंग। अब क्लियर हुआ है कि भाई इंजीनियरिंग में की है। कई बच्चे पहले लाइन पढ़ करके पता क्या सोच रहे हैं, अरे सर दे तो रखा, अरे भाई आपने पहले पढ़ लिया ना, मैंने तो यहां तक पढ़ा था। मैं आपको एज ए स्टूडेंट वाली फीलिंग बता रहा हूं कि स्टूडेंट यहां तक जब पढ़ेगा तो क्या सोचेगा, यही सोचेगा कि भाई इंजीनियरिंग में मांग रखी है, इंजीनियरिंग में दी नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे केस में फिर आगे पढ़ना है कि भाई ही होल्ड बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में बैचलर और मास्टर किया है। अब हमारी कंडीशन चेक करते हैं, हमारी कंडीशन इंजीनियरिंग में किया है, तो बीई बीटेक में कितने चाहिए? 80। बीई बीटेक में कितने चाहिए? 80। और पोस्ट ग्रेजुएशन कितने चाहिए? 70। बीई बीटेक में 80 और पोस्ट ग्रेजुएशन 70, तो बीई बीटेक में ग्रेजुएशन में 80 चाहिए, 85 है, दूसरी कंडीशन पूरी, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन 70 चाहिए, तीसरी कंडीशन पूरी, पोस्ट ग्रेजुएशन 70 चाहिए, तीसरी कंडीशन पूरी। उसके बाद अब जो चौथी कंडीशन है वो क्या है? 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब 5 साल का एक्सपीरियंस तो दे ही नहीं रखा। अब बच्चे क्या करते हैं, जब 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं दिया है तो बच्चे सोचते हैं चौथी कंडीशन पूरी नहीं है, और चौथी कंडीशन पूरी नहीं है तो बच्चे सोचते हैं कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अरे भाई चौथी कंडीशन के बारे में उसने कुछ बोला ही नहीं, चौथी कंडीशन के बारे में उसने कितने साल काम किया है इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। और जब ऐसा कोई बात हो ना, तो मैं चौथी कंडीशन टिक कर सकता कि भाई उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं, ना मैं उसको क्रॉस कर सकता कि भाई उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं। जब ऐसा हो कि ना मैं टिक कर सकता ना मैं क्रॉस कर सकता, तो तब आएगा इनसफिशियंट फॉर द डिसीजन, तथ्य निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है। भाई डिसीजन ले ही नहीं सकते। अगर उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होता तो उसका सिलेक्शन हो जाता, अगर उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं होता तो उसका सिलेक्शन नहीं होता, और अगर उसके पास चौथी कंडीशन पूरी होती और पहली नहीं होती तो मैं प्रिंसिपल के पास भेज देता। तो अभी इस केस में अपर्याप्त है, इनसफिशियंट है हम डिसीजन लेने के, इनसफिशियंट है डिसीजन लेने के। क्लियर भाई, है ना आसान? चलो अगला करके देखो।
करो भाई करो, अगला करो। हो गया, आ जाओ भाई। रघु का जन्म 1988 को हुआ, ठीक है। 12वीं में 80% है। जन्म का उम्र का कुछ दे ही नहीं रखा क्या? बार बार जन्म क्यों बता रहा है जब जन्म का दे ही नहीं रखा? कोई कंडीशन छोड़ के तो नहीं चल रहे? कहीं छुपी हुई कंडीशन हो जाती है, कहीं भी लिख देते हैं वो डिसीजन मेकिंग में। 75%, 80%, 70%। एक्सपीरियंस, उसके बाद एक्सेप्शन, कहीं उम्र का कहीं जिक्र नहीं है, छोड़ ऐसे कंफ्यूज कर रहे हैं फिर। आ जाओ। 80% है ट्वेल्थ में, और ट्वेल्थ में चाहिए कितने? 75। ट्वेल्थ में कितने चाहिए? 75। तो 80% है, मतलब पहली कंडीशन पूरी। 85% है ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, स्पेशल इंजीनियरिंग। ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में 85% है। तो 85% है तो दूसरी पूरी, तीसरी पूरी, दूसरी पूरी, तीसरी पूरी, है ना। उसके बाद, उसके बाद क्या बोला? 5 साल का एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग कॉलेज में। 5 साल का एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग कॉलेज में, चौथी की पूरी, ठीक है। 5 साल का एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब चारों कंडीशन पूरी हुई, ठीक है। तो चारों कंडीशन पूरी हुई तो भाई क्या होगा? चारों कंडीशन पूरी हो गई तो क्या हो जाएगा? सेलेक्टेड या नॉट सेलेक्टेड? सेलेक्टेड हो जाएगा या नॉट सेलेक्टेड हो जाएगा? सर नीचे शिवा वाले में दिया है कुछ एज से रिलेटेड, पढ़े एक बार, कुछ दिया है तो। In the question below, detailed information about the candidate given. Read the information given in this case and take one of the action mentioned above the information and condition given below. Above, you are not to make any assumption other than the provided the question. The matter is based on the पोजीशन 1/11/2016। भाई ये तो ये बता रखा है 1/11/2016 को मैटर बताया गया है आपको, एज की कंडीशन नहीं दे रखी है ना। सेलेक्टेड 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 बोल रहे हैं। अब एक बात का ध्यान दो, उसने क्या बोला है? मस्ट हैव बीई बीटेक एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 80% मार्क्स। 80% मार्क्स बीई बीटेक में होने चाहिए। अब कई बच्चों के इस क्वेश्चन में डाउट बनता है कि सर स्पेशल इंजीनियरिंग में तो पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन के बारे में तो दिया ही नहीं है। पहली चीज तो ये कि इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन भी पोस्ट इंजीनियरिंग से ही होगी, तभी बीई एमई बीटेक एमटेक, एमटेक में बीटेक ही तो चाहिए। तो
अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इंजीनियरिंग दे दी तो ग्रेजुएशन के लिए इंजीनियरिंग देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ग्रेजुएशन के लिए इंजीनियरिंग दे दी तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी देनी जरूरी है, उल्टा है। देखो सिंपल सा फंडा है, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है, बीटेक की है, तो आप मास्टर डिग्री किसी में भी ले सकते हो, एमटेक, एमए, एमएससी, किसी में भी ले सकते हो। मतलब आपकी ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग देनी अगर दी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी देना जरूरी है, वरना हम नहीं मानेंगे। लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में दी है तो इंजीनियरिंग जो है ग्रेजुएशन में अपने आप मान लेंगे, तो सिलेक्शन हो जाएगा भाई इसका, सेलेक्टेड। ठीक है, कर लोगे? करके दिखाओ एक बार ये। अब एक बच्चा बोला कि एक्सपीरियंस के लिए सर उसने रेपुटेड बोला है, शुड हैव एटलीस्ट 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रेपुटेड इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में, है ना। तो क्या हो गया भाई रेपुटेड, या तो वो ये मना कर देता कि ये XYZ कॉलेज रेपुटेड नहीं है, है भाई। हम कैसे मान लें ये है या नहीं? भाई रेपुटेड दिया है तो इन वर्ड्स पे ध्यान बेशक मत दो। मना कर देता तो हम मान लेते, नहीं मना किया तो ये भी रेपुटेड है भाई। क्यों किसी कॉलेज को बदनाम कर रहे हो यार? बहुत अच्छा कॉलेज है XYZ, तुम्हें पता है कितना अच्छा कॉलेज है। सवाई राम, ये पूछने की बात है। कमाल है। बोले रैंकस गुरुकुल के ओनर आदित्य सर हैं या विक्रमजीत सर हैं? बताओ सर बताओ। भाई सारे मालिक हैं मेरे को छोड़ के, मेरे सारे टीचर ओनर है मुझे छोड़ के बस। ठीक है, बाकी सारे टीचर सबका है यार, रैंकस गुरुकुल एक परिवार है, बस मुझे छोड़ करके। मैं एक सिंपल फैकल्टी हूँ यहाँ पर, ठीक है, बस एक सिंपल सा एक टीचर हूँ जो आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ बस, है ना। चलो बताओ भाई बताओ। रैंकस रूल की शुरुआत जो हुई थी ना, वो इस तरीके से हुई थी। देखो मैं मुखर्जी नगर में पढ़ाता था रीजनिंग, रीजनिंग पढ़ाता था, तो मेरे को अवार्ड मिला रीजनिंग गुरु का, रीजनिंग गुरु का अवार्ड मिला। तो मैंने अपना नाम रख लिया RG विक्रमजीत, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आपके नाम के पीछे जो लगता है, आपके नाम के पीछे जो लगता है, फोगाट लग गया, शर्मा लग गया, वो आपके बाप दादाओं की देन है। आपके पिताजी की वजह से आपके नाम के पीछे सरनेम लगा है, लेकिन आपके नाम के आगे जो लगा है वो आपकी देन है। जैसे आप नाम के आगे लगाते हो इंस्पेक्टर आशीष, ASO सुमित, कई तो बने बगैर लगा देते हैं, डॉक्टर आगे लगाता है। तो मैं रीजनिंग गुरु नाम के आगे, ये मेरी देन थी। फिर उसके बाद मैं पढ़ाता गया पढ़ाता गया पढ़ाता गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, दिन रात पढ़ाया, 12-12 घंटे पढ़ाया। ठीक है, फिर मैंने 2018 में 1 फरवरी 2018 में मैंने रैंकस गुरुकुल की शुरुआत की। मैं 2012 से टीचिंग में हूँ। रैंकस गुरुकुल का नाम इस वजह से ही RG से बना। मुझे गुरुकुल खोलना था, और गुरुकुल क्या खोलना था, मुझे एक ऐसा गुरुकुल खोलना था जिसमें उसी बिल्डिंग में रहना, खाना, लाइब्रेरी, क्लास, कोचिंग सब कुछ एक जगह दे दूं, ताकि बच्चे का टाइम बचे। बच्चा मुखर्जी नगर में कैसे भटकता था उस टाइम कि पहले लाइब्रेरी जा रहा है, फिर लाइब्रेरी से निकल रहा है, फिर कोचिंग जा रहा है, फिर कोचिंग से निकल रहा है, फिर कुछ खा पी लिया, फिर लाइब्रेरी जा रहा है, फिर PG जा रहा है, फिर रूम में जा रहा है। मतलब उसका बहुत टाइम वेस्ट होता था। मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, है ड्रीम प्रोजेक्ट अभी भी, जिसमें रहना, खाना, लाइब्रेरी, क्लास, कोचिंग सब कुछ दे। 2018 1 फरवरी 2018 मैंने 42 स्टूडेंट से शुरुआत की, 42 स्टूडेंट से शुरुआत की, और 42 स्टूडेंट से मुझे गुरुकुल खोलना था। तो मैंने क्या सोचा कि यार गुरुकुल खोलना है, तो G से तो गुरुकुल बन गया, R से क्या बनाए। तब मेरे माइंड में क्लिक हुआ, R से बनाते रैंकस गुरुकुल। फिर रैंकस गुरुकुल की शुरुआत हुई,
और मेरे को इतने ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्टूडेंट मिले, जिसमें प्रशांत सोलंकी सर जो रीजनिंग के पार्ट में मेरे स्टूडेंट रहे हैं, उनके CGL CHSL CPO में 50 में से 50 आए हैं। आदित्य रंजन सर रीजनिंग मेरे से ही सीखी है, जिसमें उन्होंने CGL CHL CPO 50 में 50 आए हैं। इसी रैंकर्स ग्रुप में मुझे आदित्य रंजन सर आए, प्रशांत सोलंकी सर आए, मुझे 2 ब्रिलियंट मेरे छात्र मिले, मेरे स्टूडेंट मिले, और मैं धन्य हूं कि ऐसे स्टूडेंट मुझे बार बार मिले जो मेरी बातें मान सके, जो बच्चों के लिए मेहनत कर सके। दो ही चीज, जो बच्चों के लिए मेहनत कर सके और मेरी बातें मान सके। स्ट्रेटजी, रास्ता, सारी चीजें मैं बनाता चला गया, मेहनत वो करते चले गए, मैं रास्ता तैयार करता चला गया, वो मेहनत करते चले गए। मेहनत उन्हीं की है, और आज ऑल ओवर इंडिया में झंडा फहरा दिया। तो ये था रैंकर्स गुरुकुल की कहानी। हो सकता है शायद मेरे स्टूडेंट ना होते तो शायद मैं रैंकर्स गुरुकुल का परचम इस तरीके से नहीं लहरा पाता, क्योंकि यार एटीट्यूड, ईगो प्रॉब्लम भी तो आ जाती है। आप सोचो यार, आप मान लो भविष्य में मेरे फैकल्टी बनते हो, है ना, अपने रैंकर्स गुरुकुल में पढ़ाते हो, तो आप मेरी बात मानोगे ना? एक टीचर की रिस्पेक्ट करके तो मानोगे, है? और उससे पहले बहुत सारे टीचर थे अपने ईगो में जी रहे, हमें ये आता है। भाई आता है तो फिर करो ना। आज आपका परिवार 17 लाख का परिवार बन चुका है। सर मैं भी रैंकर्स गुरुकुल हॉस्टल में रहना चाहती हूँ। एक चीज इस बात से याद आई, रैंकर्स गुरुकुल हॉस्टल बहुत जल्द बहुत बड़ा कैंपस खोलने जा रहा है, जहां पर 400 बच्चों को रखने जा रहे हैं। एक ही जगह पे रहना, खाना, लाइब्रेरी, क्लास, कोचिंग सब कुछ होगा। 400 बच्चों को रखने जा रहे हैं, जहां पर प्लेग्राउंड भी होगा, जहां पर हॉस्टल फैसिलिटी भी होगी, जहां पर खेलने की व्यवस्था भी होगी, जहां पर जिम भी होगा। जिम नहीं करना आपको, बट एक्सरसाइज का भी, मेडिटेशन भी होगा, जहां पर योगा भी होगा, जहां पर सुबह से लेकर के सुबह 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक आपका शेड्यूल बनाया जाएगा। सुबह 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक का 18 घंटे आप हमारे अकॉर्डिंग चलोगे, और 18 घंटे आप हमारे अकॉर्डिंग चलोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप 18 घंटे में से 14-14 घंटे पढ़ाई करोगे। और सिलेक्शन जैसे 42 बच्चों को रखा था, 42 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, फिर 80 बच्चों को रखा, 78 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। पिछले 5 साल से मैं ये चला रहा हूँ, अब टाइम आ चुका 5 साल के बाद बड़ा धमाका करने की। तो उसके लिए वेट करो, लेकिन लिमिटेड सीट है भाई। 400 तो मतलब जिसमें से 240 तो ऑलरेडी स्टूडेंट हैं हमारे पास एट प्रेजेंट में, तो यानी कि 160 स्टूडेंट के लिए लड़ाई लड़नी है आप लोगों को। आ जाओ, यहाँ देखो, 22 जनवरी 1988 को जन्म हुआ, छोड़ो कोई ना। ही गोट 70% मार्क्स इन 125 एग्जाम्स। ये क्या दे रखा है? अच्छा 125 नहीं है, 12th है, सॉरी यार, 12th में 12वीं में उसके 70% मार्क्स हैं। और 12वीं में कितने मांग रखे हैं भाई? 12वीं में मांग रखे हैं उसके 75%, 12वीं मांग रखे हैं उसके 75%, 70% है तो पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई। 80% है ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो दूसरी पूरी, तीसरी पूरी, ठीक है। और 2 साल का एक्सपीरियंस है, 5 का मांग रखा है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 5 का मांग रखा है, चौथी पूरी नहीं है। देखो पहली पूरी नहीं होती तो केस हम भेज देते प्रिंसिपल के पास, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये तो चौथी पूरी नहीं है, 5 साल का मांग रखा है, बट 2 साल का दिया है, 2 साल का दिया है, तो नॉट सेलेक्टेड आएगा। इसका सिलेक्शन नहीं करेंगे भाई, इसका सिलेक्शन नहीं होगा, इसका रिजेक्शन होगा, ठीक है, क्लियर भाई? नेक्स्ट देखो, कर लोगे? अब देखो यार, उसके बाद आगे करो। अब करो क्या, ये तो कंडीशन बदल गया, चलो कंडीशन बदल गया तो बदलते हैं। मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन होनी चाहिए पहली कंडीशन भाई,
ठीक है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन 80% होने चाहिए रिटन एग्जाम में। ठीक है, पहली ग्रेजुएशन होनी चाहिए, दूसरी 80% होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन 22 साल से लेकर के 28 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। 22 ईयर से 28 के बीच में, 22 से 28 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट, टाइपिंग स्किल्स आनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश। देखो ये फर्क है, यहां पर अगर लिखा होता हिंदी एंड इंग्लिश तो इसका मतलब होता हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर यहां और लिखा होता तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और अगर लिखा हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में, तो इसका मतलब होता है हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक। ठीक है, ठीक है भाई। डन। सर मजा आ गया, पहली क्लास में ही समझ में आ गया। टोटल फीस कितना है रैंकर्स गुरुकुल की? बताएंगे, फीस भी बताएंगे, एक अनाउंसमेंट करेंगे, अभी काम चल रहा है उस बिल्डिंग में, एक बार सब बताएंगे। बस आप रेडी रहो, अगस्त के महीने में पैकिंग करने के लिए अपने घर वालों को बोल दो। अगस्त के महीने में आप रेडी हो जाओ, अपने घर वालों को बोल दो पैकिंग वैकिंग कर लो कि उठा करके सामान सीधा रैंकर्स गुरुकुल में, मुखर्जी नगर आओ ना आओ, रैंकर्स गुरुकुल में रहने वाले हर बच्चे का सिलेक्शन होगा ही होगा। और अब की बार तो मैं दावे के साथ, रिटर्न में गारंटी के साथ बोल के आऊंगा कि सिलेक्शन देंगे भाई, 100% सिलेक्शन देंगे। और ठीक है, यहाँ देखो, अब उसके बाद उसने कंडीशन बोली एक्सेप्शन, एक्सेप्शन बोला, एक्सेप्ट सिवाय क्या, सी कंडीशन पूरी नहीं है तो 90% चाहिए रिटर्न में, सीनियर मैनेजर को भेज देंगे। सी कंडीशन क्या है भाई, उसकी उम्र अगर नहीं है 22 से 28 के बीच में नहीं है, 22 से छोटा या 28 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके 90% होने चाहिए, सीनियर मैनेजर के पास भेज देंगे। चलो सॉल्व करते हैं भाई। बीटेक की है उसने 75% मार्क्स में, तो ग्रेजुएशन में कितने प्रतिशत मार्क्स मांग रखे हैं? ग्रेजुएशन होनी चाहिए बस, ग्रेजुएशन होनी चाहिए बस, ये मांगा है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कितने प्रतिशत मार्क्स हो। ठीक है, तो कोई ना, बीटेक की है उसने 75% मार्क्स में, तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। उसके बाद 1993 में जन्म हुआ, 1993 में जन्म हुआ, तो 1993 में जन्म हुआ तो 2016 के अनुसार, 2016 के अनुसार 16 और 7 23 साल हो गए, है ना, 23 साल हो गए, यानी कि 22 और 28 के बीच में, 23 साल हो गए यानी कि 22 और 28 के बीच में, मतलब सी कंडीशन पूरी, सी कंडीशन पूरी। ठीक है, उसके बाद 70% रिटर्न एग्जाम में, रिटर्न एग्जाम में 70% है, और रिटर्न एग्जाम में कितने मांग रखे? 80। रिटर्न एग्जाम में कितने मांग रखे? 80 हैं, कितने? 70। और बी के लिए कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, बी के लिए कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। 70% रिटर्न एग्जाम में और 80 मांग रखे हैं, 80 मांग रखे हैं, तो बी कंडीशन पूरी नहीं हुई, नहीं हुई तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा। बी इज द राइट आंसर, सिंपल सा फंडा है। क्लियर है? तो बाकी जो क्लास है वो हम कल करेंगे। ठीक, चलो भाई, ऑल द बेस्ट।